Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक गणेश जी का कार्ड है, एक माँ गंगा का कार्ड है। जो भी कार्ड आपको आइज क्लोज करके नज़र आता है उस कार्ड को आप चूज़ करेंगे, उस पाइल के रीडिंग को आप देखेंगे, मेडिटेट कीजिए दोनों कार्ड्स के ऊपर। जो भी कार्ड आपको नज़र आता है उस कार्ड की पाइल को आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको पाइल सिलेक्शन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हैं। दोनों पाइल्स की रीडिंग को आप जब देखेंगे तो आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है। ओके सो गणेश जी का जो कार्ड है दैट विल बी पाइल नंबर 1 और माँ गंगा का जो कार्ड है दैट विल बी पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 गणेश जी का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, लेट्स सी दैट। ओके आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते के प्रति, आपके प्रति उनका नेक्स्ट मूव क्या है, लेट्स सी। Okay. The World, Temperance, Page of Cups, Page of Swords, The Sun, The Devil का कार्ड है। Okay. And bottom of the deck पर 2 of Swords का कार्ड है। Let's see with these cards also कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके एक कार्ड पहले ही आ गया है बाहर, दैट इज लाइट का कार्ड है। ओके व्हाट एल्स, मूविंग ऑन। ओके विजडम का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, विक्ट्री एंड सक्सेस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। सो लॉर्ड गणेश का कार्ड आपने चूज किया है। लॉर्ड गणेश का कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल्स कम होने का वक्त आ गया है। आपके पार्टनर खुद ब खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। आपकी खुशियों का श्री गणेश होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ऐसे एक्शन लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके और ये जो एक्शन की बात होती है ना, ये ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आपके पार्टनर मोमेंटरली क्या एक्शन लेंगे ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो उस मूवमेंट पे होगा। ओके तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके पार्टनर के एक्शन लेने की सबसे बड़ी चाहत है। ओके आपके पार्टनर बहुत टाइम से एक ही सिचुएशन में है, एक ऐसे चक्रव्यूह में वो घिरे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। इस बारे में बहुत सारी रीडिंग्स में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सारी रीडिंग्स दूसरी रीडिंग से अलाइन हो रही है। ओके और आपके पार्टनर की पूरी कोशिश रहेगी अब जो उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो चीज़ों को सोच समझकर बड़े पेशेंस के साथ आगे की तरफ को मूव करें, सिचुएशन को एनालाइज बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। आपके पार्टनर का ये एक्शन होगा कि वो अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे। वो इस रिश्ते को, आपके साथ जो उनका रिश्ता है उसको एनालाइज नहीं करने वाले हैं, वो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, वो क्यों इस सिचुएशन में है वो उसके बारे में सोचने वाले हैं। ओके आपके पार्टनर को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो ये होगा कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात पहले की तरह बहुत ही डिटेल्ड बात नहीं होगी। वो आपको अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस आपको करें कि हाय हेलो किया और उसके बाद फिर ब्लॉक कर दिया, हो सकता है ऐसा।
क्योंकि वो एक रास्ता तैयार कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी में आपको कम्युनिकेट करके, आपके साथ बात करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी को अबंडेंस की एनर्जी में लेकर जाना चाहते हैं, वो उनके एक्शन से भी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस चीज़ में। आपके पार्टनर एक ऐसा एक्शन लेंगे जिसकी आपको कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं। आपको लगता है वो बिजी हैं अपनी लाइफ में और थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, वो जिस भी हालात में है वो खुश हैं। बट ऐसा नहीं है। जो उनके नेक्स्ट एक्शन की बात आ रही है वो आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि वो जो भी उनका ये कार्मिक साइकिल है उससे निकलना चाहते हैं और आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये जो उनका एकदम यहाँ से निकलना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये सिचुएशन सिर्फ इतना बताने के लिए होगी आपको कि वो मुसीबत में है। वो आपको इतनी बात ज़रूर बताएंगे कि वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इस बारे में वो आपसे डिस्कशन करेंगे और वो थोड़ी सी बात आपको अंदर तक डेफिनेटली छू जाएगी कि वो किन हालात में हैं। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म तक आपसे बात करेंगे, ये नेक्स्ट एक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्शन सिर्फ आपसे वर्बली एक हेल्प मांगना होगा। चाहे हेल्प ना भी मांगे, वो अपनी सिचुएशन के बारे में आपसे बहुत डिटेल में डिस्कशन इस टर्म्स में कर सकते हैं कि ठीक है, मैंने आपके साथ बुरा किया लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत जो शब्दों का नाप तोल है वो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। एकदम अंदर से खुलकर आपसे कोई बात नहीं करेंगे लेकिन बात करने वाले हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का साइन है। ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ये ख़त्म होने वाली है। सी, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नेगेटिविटी से आपके पार्टनर घिरे हुए हैं, ब्लैक एनर्जी से आपके पार्टनर घिरे हुए हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर हावी है लेकिन वो फिर भी बीच में एक्शन लेंगे। थोड़ा इनडिसीजन की एनर्जी में है, नहीं पता लग रहा उन्हें कि उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में। अटक गए हैं, दुराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। सिचुएशंस ऐसी हैं कि समझने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको, तो फिर भी उसमें से ये एक एफर्ट ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वो अपने ऑब्स्टिकल्स में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। लाइट का कार्ड है। इतने अंधकार में भी उजाले की तरफ को वो बढ़ेंगे। वो उजाला आप हैं उनकी ज़िंदगी में, वो आपकी तरफ को बढ़ेंगे क्योंकि डिवाइन से उन्हें ये सपोर्ट मिलेगी कि वो आपकी तरफ को बढ़ पाएँ, क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत सारी गाइडेंस दी है। आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो अगली गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रही है कहीं ना कहीं। अगर आपके पार्टनर इस गाइडेंस को समझ पाए तो डेफिनेटली वो अपने कम्युनिकेशन में इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कहीं ना कहीं उनके आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मूविंग ऑन का कार्ड है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। पहली दस्तक वो आपके दरवाजे पर अब देने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में वो देने वाले हैं। वो इस अंधकार की एनर्जी से निकलकर पहला स्टेप उठाने वाले हैं आप तक आने के लिए। वेरी ब्राइट एनर्जीज पर ये स्टेप बहुत ज़्यादा फर्म होगा ऐसा नहीं है, बहुत ही हल्के दबे पाँव से वो आप तक पहुँचेंगे और फिर वापस उसी साइकिल में फंस जाएंगे। द रीज़न इज़ दैट वो सिर्फ अपनी बात आप तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज विजडम का कार्ड है। आपके पार्टनर को आपको लेकर इंट्यूशंस हायर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बात को समझेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप उनके सिचुएशन को समझ पाएंगे, वो किन हालातों से गुजर रहे हैं और आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। वो ऐसा सोचते हैं, ओके। और वो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे पहली कम्युनिकेशन करके। जब आपको उनकी सिचुएशन के बारे में पता लगेगा तो आपके अंदर जितनी भी नाराज़गी है, जितने भी आपको उनके साथ गिले शिकवे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आंसुओं के जरिए बह जाएंगे, ओके। आपके पार्टनर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि
वो अब अपनी ज़िंदगी में एक विक्ट्री चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं इस साइकिल से निकलने के लिए, और इस साइकिल से उन्हें यकीन है कि आप उन्हें निकाल पाएंगे। वो इस वजह से आपसे बात करना चाहते हैं, इस वजह से आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है। उन्हें पता है कि अगर वो एक अलायंस आपके साथ एस्टैब्लिश करते हैं तो आप इस दलदल से उन्हें बाहर निकाल लेंगे, आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे और उन्हें हेल्प करेंगे कि वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप उन्हें एक नया विजन दे सकते हैं इस सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि देखिए, अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रास्ता ज़्यादा क्लियर है उनसे, और उन्हें ये गाइडेंस डिवाइन के थ्रू मिल रही है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन का कार्ड है, ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें कि अब उन्हें आगे कैसे मूव करना है, वो कैसे चॉइसेस बनाएं, किस तरह से डिसीजन लें कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। और वो अब यही नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं कि वो एक चॉइस बनाकर, डिसीजन बनाकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आपकी हेल्प सीख करने के बाद इस सिचुएशन में पहुंचेंगे। वो आपका एक विजन जानना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे समझते हैं, आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझते हैं। वो अपने खुशियों का श्री गणेश आपसे करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की सोल से निकालते हैं आपके लिए। लेट अस टेक आउट सम मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज निकल कर आया है। मैं बहुत दर्द में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, वो चीज़ों को समझ उतनी क्लैरिटी से नहीं पा रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। अगला मैसेज वही है, आई विल कनेक्ट विद यू सून। आपके पार्टनर जल्द ही आपसे बात करेंगे, वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे। आई रियली नीड टू टॉक टू यू। ये देखिए, कम्युनिकेशन का कार्ड है, एनर्जी तो ऐसे अलाइन होगी ही, कार्ड्स में भी वो चीज़ नज़र आ रही है। माई ईगो इज़ माई बिगेस्ट एनिमी। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके ईगो ने उनका सारा काम ख़राब कर दिया, उनके डिसीजन ने उनका सारा काम ख़राब कर दिया, उनकी ज़िंदगी को हेल बना दिया। आई एम ओनली योर्स। आपके पार्टनर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं और आपके ही बनकर रहेंगे। आई रियली लव यू, व्हाट एल्स यू रिक्वायर। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो सिचुएशन में फंस गए हैं, नो डाउट। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों इस सिचुएशन में एक साथ खड़े हो जाते हैं तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। वी विल गेट थ्रू दिस। वी बोल रहे हैं वो कि हम दोनों इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं एक साथ होकर। वी आर ऑन अ स्पेशल जर्नी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक स्पेशल जर्नी पर हैं और उस जर्नी में आप दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरी कमिटमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, वो आपको ही एक कमिटमेंट देंगे और उस कमिटमेंट पर अपनी पूरी ज़िंदगी खरे उतरेंगे। तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी हो सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 माँ गंगा का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकलती है। आपके पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स सी। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्पोर्ट्स,
4 of Wands, the Fool, Ace of Swords, द हेरोफेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज कार्ड्स. देखते हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिश्ते के लिए, आपके लिए. लेट्स सी दैट. ओके, सो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजेनरेट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. ओके, व्हाट एल्स? हार्ट चक्र, डिस्ट्रप्शन, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सॉलिट्यूड का कार्ड है. सो जिन्होंने माँ गंगा का कार्ड चूज किया है, आपके पार्टनर अपने आप को रिवाइव करके आपके पास लौट रहे हैं. आपके पार्टनर की जितनी भी बुरी एनर्जीज थी, जैसे गंगा जी में डुबकी लगाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और उसी तरह से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिससे कि उनकी जितनी लोअर एनर्जीज हैं, जितनी लो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ख़त्म हो गई हैं. ओके, तो डिस्कस करते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव. आपके पार्टनर एक स्टेबल प्रपोजल आपको देना चाहते हैं. वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से ये प्रपोजल आपके लिए लेकर आएंगे. ओके, उनका नेक्स्ट मूव यही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा अलग अलग पर्सन के पार्टनर्स की पर्सनल सिचुएशन के ऊपर कि उन्हें कितना वक्त लगता है इस प्रपोजल को आप तक लाने के लिए. ओके, आपके पार्टनर की ये जो चीटिंग की एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, ये सारी जितनी भी एनर्जीज हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में शक होगा. लेकिन अगर आप अपनी पार्टनर के सोल से जुड़े हैं तो आप उनके सोल से पहचान पाएंगे कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस हैं, और वो एहसास आपको उनके साथ नो कांटेक्ट में होकर भी होता है. वो अगर आपसे हल्की हल्की बात करते हैं तब भी आपको एहसास होता है कि आपके पार्टनर की सोल बदल रही है, उनके सोल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. उनका ये जो नेचर, चीटिंग का नेचर, बैक स्टैब करने का नेचर, हर वो आदत जो आपको पसंद नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं अगर आप उनके साथ इंटरनली कनेक्टेड हैं. तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने सपनों का घर आपके साथ बसाना चाहते हैं. इस तरह की एनर्जी है. वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्राइट एनर्जी है. ओके, तो जो आजकल आफ्टर 14th और मैं पर्टिकुलरली बोलूँ 16th ऑफ फरवरी से 2 अलग तरह की एनर्जीज चल रही हैं. एक एनर्जी है जहाँ पे पार्टनर स्टक हैं, दैट वाज पाइल नंबर 1, और ये दूसरी एनर्जी है पाइल नंबर 2 की. यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा. ओके, तो द फूल का कार्ड है. आपके पार्टनर इस रिश्ते में नई अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, नई चांसेस देखते हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, और वो इसी कारण बहुत ज़्यादा केयर फ्री होकर आपकी तरफ को बढ़ने वाले हैं. ये उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है. वो इस रिश्ते की कमांड को अपने हाथ में पकड़ेंगे क्योंकि डिवाइन ने उन्हें ये कमांड पकड़ाई है, क्योंकि आपके पार्टनर पहले कई बार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग चुके हैं, इन आउट कर चुके हैं, और अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के शोल्डर्स पर डिवाइन ने डाली है. ओके, और आपके पार्टनर इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं. वो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं. आपके पार्टनर के अंदर एक मैच्योरिटी की सेंस डेवलप हो गई है. आपके पार्टनर अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है. इस वजह से आपके हर सवाल का जवाब उनके पास है. ये मैरिज की एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है, कमिटमेंट की एनर्जी को डिपिक्ट करता है. आपके पार्टनर अपनी हायर सेल्फ के साथ भी कमिटेड है और आपके साथ भी एक अच्छी कमिटमेंट निभाना चाहते हैं. उनके पास आपके हर एक सवाल का जवाब होगा. आप
अपने जो सवाल है दिल में है या आपके दिमाग में है कुछ भी, आप ज़रूर अपने पार्टनर से पूछना जब वो आपको ये कमिटमेंट देने आएंगे, और आपको बहुत ही खूबसूरती से वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वो इस चीज़ से भागेंगे नहीं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन अ कमिटमेंट का कार्ड है। वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट मूव होगा। आपके पार्टनर का यूनियन विद डिवाइन हुआ है, पहले आपका यूनियन विद डिवाइन हुआ, फिर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन होकर उनका यूनियन विद डिवाइन हुआ, और अब आप दोनों का यूनियन होने वाला है। बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन होने वाला है। वेरी ब्राइट एनर्जीज। ओके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना उनका करियर होगा, ना कोई थर्ड पार्टी होगी। जितनी ब्लॉकेजेस थी, जितनी नेगेटिविटीज़ थी, आप सबको कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जर्नी इसी तरह कवर होनी थी। ओके, तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, और इस रिश्ते की नींव बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। द कार्ड ओवर हियर इज, जो आपके पार्टनर की लोअर एनर्जीज हैं, उन लोअर एनर्जीज पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आपके पार्टनर ने कुछ वक्त अकेले में बिताया है, अपने हायर सेल्फ के साथ खुद को कनेक्ट किया है, कुछ वक्त में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनका मैच्योरिटी लेवल डेवलप हुआ है। वो सब डिवाइन की मर्जी से हुआ है, और डिवाइन उन्हें इस पाथ पर लेकर जाना चाहते थे। इस वजह से आप दोनों सेपरेशन में आए थे। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह भी यही रही है कि आप दोनों जब सेपरेशन में गए हैं तभी आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और अब आपके पार्टनर आपके लिए ट्रांसफॉर्म होकर पहुंच रहे हैं आप तक। द कार्ड ओवर हियर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को हारना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपके पार्टनर, अगर मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है ज़िंदगी से। उनकी सारी ईगो, उनके सारे बिलीफ, उनका जो बैकबोन जिस चीज़ के ऊपर खड़ा होता था, डिवाइन ने उसे तोड़ दिया है। क्योंकि आपके पार्टनर को लो फ्रीक्वेंसी में, लो एनर्जी में ऑपरेट करना बहुत अच्छा लगता था। अब आपके पार्टनर जब अपनी ज़िंदगी में एक धक्का खाकर लौट रहे हैं, तभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अगर आप एक्सपेक्ट करते कि आपके पार्टनर पहले जैसे वो थे, वो उस टाइम पर ट्रांसफॉर्म हो जाते, वो कभी अच्छी एनर्जीज में आ जाते, तो ऐसा नहीं था। अब आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका और आपके पार्टनर का जो ये हार्ट चक्रा है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। वो आपको हार्ट टू हार्ट मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। आप टेलीपैथिकली उस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप को उनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा होगा, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी यही होने वाला है। वो हार्ट से सारी बात आपको कहने वाले हैं, वो दिल से सारी बातें आपके सामने रखेंगे। आप दोनों की कहानी के अंदर जो जो कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई, मतलब आपको आपके कई सवालों के जवाब नहीं मिले, उन कड़ियों को जोड़ने आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं। अगला कार्ड डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनकी जो अड़ियल जिद वाली जो पर्सनालिटी है वो टूट गई है, वो डिस्ट्रप्ट हो गई है, और अब जो इंसान आप तक आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी होगी, आप महसूस कर पाएंगे। द कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, वो शादी के लिए आपको कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं वो आपको, और ये रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल होगा, और इस कमिटमेंट को देने में भी वो सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए हैं। द कार्ड ओवर हियर इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। आपके पार्टनर ने जो अकेले में वक्त बिताया वो डिवाइन की मर्जी से बिताया, और अब भी वो वक्त अकेले में ही बिता रहे हैं। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ है, और इस एहसास के बाद जो उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तन के साथ वो आपकी तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये उनका नेक्स्ट
मूव है इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके प्रति। तो अब कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। लेट अस टेक आउट सम मैसेजेस। ओके, ज़्यादा हो, चलो लेट अस सी, कोई बात नहीं। आई कांट वेट टू होल्ड यू। डिवाइन ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप इतने सारे मैसेजेस निकालो ताकि आपको अपनी सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, आई कांट वेट टू होल्ड यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वॉट एल्स, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। सी दिस मैसेज। ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो आपसे कह रही है कि वो जल्दी आपके पास आएंगी, तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। ओके, व्हाट एल्स, दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। आपके पार्टनर की जो रियलाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। व्हाट एल्स, आई फील सो लोनली विदाउट यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं वो आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। व्हाट एल्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं। व्हाट एल्स, ज़िंदगी हमारे प्यार का इम्तिहान ले रही है। आपके पार्टनर को इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है कि ज़िंदगी ने आप दोनों के प्यार का इम्तिहान लिया है इस जर्नी में। द गुड थिंग्स इन लाइफ आर बेटर विद यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो वो आपके साथ और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसे इंजॉय करने का मज़ा ही अलग होता है। यू मेक मी स्ट्रॉन्गर। आपके पार्टनर इस जर्नी को कवर ही इस वजह से कर पाए हैं क्योंकि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। वॉट एल्स, आई कांट वेट टू बी विद यू अगेन। ये आपके पार्टनर की सोल चीख चीख के कह रही है कि वो बहुत जल्द आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। वॉट एल्स, मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ आप हैं। What else? If I could hold you close again, I would never let you go. आपके पार्टनर बस अब आपके पास आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमसे नज़रें मिला सकूं। ये आपके पार्टनर का फियर है जो उनकी सोल में भी नज़र आ रहा है क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हुई है कि उन्होंने गलती की है। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे नज़रें मिला सके। डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन समवन मीन्स सो मच। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो डाउट, लेकिन हम फिर भी हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। हमारी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।